हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अदबा फातिमा। अब फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना, आपको एक बात बताओ ना, कभी कभी इंसान की लाइफ इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है ना, उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा सख्त हो जाती है, उसकी लाइफ उसका वो टेस्ट ले रही होती है, उसकी लाइफ में वो चीज़ें हो रही होती हैं जो कि वो इंसान ने कभी इमेजिन ही नहीं किया होता। और ऐसे नहीं है कि पहले एक चीज़ हो रही है, फिर दूसरी चीज़ हो रही है, फिर तीसरी चीज़ हो रही है, इस तरीके से सीक्वेंसली चीज़ें चल रही हैं। नो 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 नो, ऐसा नहीं होता। क्या हो रहा होता है, सारी चीज़ें एकदम से होने लग जाती हैं। कोई चीज़ यहाँ से, कोई चीज़ यहाँ पर, कोई चीज़ यहाँ पर। मीन जैसे आग लगती है ना, जब आग लगती है, आग कहाँ लगती है? चारों साइड पर लगती है आग, और बीच में इंसान खड़ा हो जाता है, वो मदद के लिए लोगों से पुकार रहा होता है। सेम हमारी लाइफ में भी कोई मुश्किलें आगे से, पीछे से, दाएं बाएं, मतलब हमारी पूरी लाइफ में मुश्किलात आने लग जाती हैं, हार्ड हो जाती है, हमारी पूरी लाइफ सख्त हो जाती है। हार्ड और सख्त का मतलब ये है कि हमारी लाइफ में ना आई वुड से वो चीज़ें होने लग जाती हैं, वो काम होने लग जाते हैं जो हमने कभी इमेजिन ही नहीं किए थे, जो कभी हमने सोचा ही नहीं था, जो हमने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ भी हमारे साथ इस तरीके से ऐसे होगी। हमने कभी नहीं सोचा था। वो काम, वो चीज़ें हमारे साथ होने लग जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता करे। वो सारे आई वुड से मसले हमारे साथ होने लग जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। सारी चीज़ें हमारे साथ होने लग जाती हैं। जब ये सारी चीज़ें होती है ना, हम लोग एक ऐसे इंसान की तरह हो जाते हैं कि जो सिर्फ मदद के लिए पुकार रहे हैं, और उसके सामने लाखों हाथ उठ रहे हैं मदद के लिए, हज़ारों हाथ उठ रहे हैं मदद के लिए, लेकिन हर कोई उसमें वाकई मदद करना नहीं चाहता। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आप कैसे जज कर सकते हैं ये बात कि हर उठने वाला हाथ मदद के लिए नहीं होता है। यस, यू आर राइट, आप सही हैं कि मैं कोई नहीं होती जज करने वाली, आई एम नो वन। लेकिन ना, जब ये सारी चीज़ें हो रही होती है ना, खुद ब खुद पता चल रहा होता है, खुद ब खुद लोगों की रियलिटी हमारे सामने आ रही होती है, क्योंकि हमारा दिमाग ना उस टाइम बाकी मसलों से तो लड़ना बंद कर देता है, लेकिन मुश्किल वक्त में हमारा दिमाग लोगों की असल पहचान करना शुरू कर देता है। ये चीज़ें हमारे अंदर नेचुरली पाई जाती है, और जो चीज़ें हमारे अंदर नेचुरली पाई जाती हैं उससे हम इनकार नहीं कर सकते, उस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। दैट इज़ द रीज़न कि जब हमें कोई मुश्किल होती है ना, हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है, मुश्किलों का हल ढूंढना बंद कर देता है, मुश्किलों से लड़ना बंद कर देता है, लेकिन उसके दिमाग की एक बत्ती जल जाती है ठा करके। वो जो लाइट होती है ना दिमाग की, उसी से पता चल जाता है, और नहीं भी पता चलता तो आहिस्ता आहिस्ता करके ना लोगों की जो रियलिटी होती है ना, वो सामने आ जाती है। आपको भी ये बात पता होगी कि सच कभी ना कभी तो खुलता ही है। सेम वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगी। तो हाँ, मैं आपको बात बता रही थी कि हर मदद के लिए हाथ उठाने वाला वाकई आपकी मदद नहीं करना चाहता, और कुछ तो ऐसा होता है कि कभी कभी तो कि कोई भी हमारी मदद करने के लिए, दिखावे के लिए भी मदद नहीं करना चाहता, ऐसा हो जाता है कभी कभी तो। और उस टाइम स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मुश्किल तो लाजमी है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं ना। और रियल विनर मेरी नज़र में तो वही है कि जो मुश्किलात को लड़ ले, जो मुश्किलात के साथ लड़कर आगे बढ़े, जो मुश्किलात के साथ लड़कर अपने ज़िंदगी में कुछ करे। मेरी नज़र में तो रियल विनर वही है, और रियल विनर वही होना चाहिए। अब इस टाइम बहुत सारे लोग गिव अप करना स्टार्ट कर देते हैं जब चारों तरफ से उनके ऊपर हमला हो रहा होता है ना, अटैक हो रहा होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम गिव अप कर दें, कुछ लोग सब चीज़ों को छोड़ छाड़ कर, सब चीज़ों को खैराबाद कहकर ज़िंदगी में बस कहते हैं बस नहीं, और कुछ नहीं करना हमने, बस बहुत कर लिया, बहुत मुश्किलात फेस कर ली, बहुत रिजेक्शन फेस कर ली, बहुत फेलियर फेस कर ली, अब कुछ नहीं करना हमें, बस ख़त्म, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अब नहीं फेस करना। और वो गिव अप करके, सब चीज़ों को बंद करके, उस चैप्टर को क्लोज़ करके अपनी लाइफ से बैठ जाते हैं, उदास हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं अपने आप से, अपनी लाइफ से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इस मुश्किल वक्त में भी गिव अप ना करें, तो इसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़, आपकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलात आ जाएं,
चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाएं, चाहे आपको चार क्या आपको जब 8 साइड से भी घेरे में ले लिया जाए ना मुश्किलात के ज़रिए से, फिर भी आप नहीं हार मान सकते। जब आपका विजन जो होगा ना, जब वो स्ट्रॉन्ग होगा ना, तब अपने ना गोल को ना इतना बड़ा रखो कि उस गोल के सामने बाकी और चीज़ें छोटी छोटी नज़र आए, छोटी छोटी नज़र आएँ, और वो हमारे गोल का सिर्फ एक झोंका हों और वो सारी चीज़ें बिखर जाएँ, इधर उधर गायब हो जाएँ। अपने गोल को इतना बड़ा रखो, अपने गोल को इतना बड़ा रखो कि वहाँ तक जाने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए उस रास्ते पर लोगों की आवाज़ें ना आए, आपको ये ना पता चलेगा आपको कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, और मैं ऐसा क्यों हूँ या मैं ऐसी क्यों हूँ। सिंपल वर्ड मैं ये चीज़ कहूँगी कि रियल विनर, रियल पर्सन वो ही है कि जो कि वाकई ही स्ट्रॉन्ग रहे मुश्किल टाइम में। जब आपका विजन बड़ा होता है ना, जब आपका विजन बड़ा होता है लोगों की बातों से, जब आपका विजन बड़ा होता है मुश्किलात से, फिर गिव अप करने का कोई तुक नहीं बनता। फिर गिव अप नहीं करते हम लोग, और गिव अप करने का हर किसी मतलब नहीं होता हार मान लेना। कभी कभार गिव अप करने का मतलब भी होता है कि थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करना, वेस्ट के लिए थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करना, अपने आप को चार्ज करना, बैटरी को चार्ज करना, अपने अंदर एनर्जी जमा करना, और एक बार फिर से खड़े हो जाना। सम टाइम ये होता है इसका मतलब। वक्त गिव अप का मतलब ये नहीं होता कि आई वुड से तब चीज़ों को छोड़ देना। गिव अप का मतलब ये भी होता है कि कुछ टाइम के लिए चीज़ों को बंद कर देना, टेम्परेरी क्लोज कर देना। कभी कभार ये भी होता है गिव अप करने का मतलब। बस अपने गोल को बड़ा रखें। जब गोल बड़ा होगा ना, गिव अप करने का दिमाग में आपके ऑप्शन नहीं आएगा। अगर ये इट इज़ माई गारंटी, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जब आपका गोल बड़ा होगा ना, गिव अप का आपके दिमाग में ऑप्शन ही नहीं आएगा। ऑप्शन क्या, आपके पास चॉइस जो भी है कुछ भी नहीं आएगी, ना ऑप्शन, ना चॉइस, ना कोई और चीज़। आपके दिमाग में ख्याल भी नहीं आएगा गिव अप करने का। जब आपका गोल बड़ा होगा, जब आपका विजन बड़ा होगा, जब आपको पता होगा कि हाँ ये सब चीज़ें एम ही चल रही हैं। रियल कामयाबी तो अभी मेरी होनी है। रियल कामयाबी तो मेरी तब होगी जब मैं अपने गोल को हासिल कर लूँगा। अभी चुप रहें, जो कह रहा है सुन ले, एक काम तो सुने, दूसरे काम से निकाल दें। हर किसी का ये नहीं होता। इन दो कानों के बीच में ना ये दिमाग भी होता है। कोई लोग यहाँ से सुन के यहाँ से नहीं निकालते, कोई लोग यहाँ से सुन के यहाँ पर प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस ही करके रखते हैं। सो ये ही एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तभी तो हम लोग गिव अप कर देते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, यहाँ से सुना, यहाँ से निकाला। यहाँ से सुन के यहाँ पर प्रोसेस नहीं करना है आपने। एक साइड से सुनो, दूसरी साइड से निकालो, अगर कामयाब होना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो। वरना फिर यहाँ पर प्रोसेस होता रहेगा। आप भी फिर घूमते रहोगे, आप भी प्रोसेस ही होते रहोगे। जब आप कोई चीज़ें समझ आएंगे ना, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, सुकून की लहर दौड़ेगी आपकी ज़िंदगी में। बस इन चीज़ों को कुछ समझना, इन चीज़ों को बस समझना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चीज़ें समझ आ गई, यू आर विनर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी के विनर हैं। बस इन चीज़ों को समझ लें। इसके बाद आपकी लाइफ में वो चीज़ें होंगी इन अ वेरी पॉजिटिव वे जो आपने कभी इमेजिन ही नहीं की थी। जैसे मुश्किलात आपके पास आ रही थी ना, आपने इमेजिन भी नहीं की थी, वैसे आपकी तरफ खुशियाँ आएंगी, आपकी तरफ आसानियाँ आएंगी। और एक बात याद रखें, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। अगर कोई मुश्किल भी आ रही है तो उससे डरने की या उसके ऊपर गिव अप करने की, उससे डर के बैठने की कोई तुक नहीं बनता है। उसके साथ आसानी भी होती है, बस हमें नज़र नहीं आ रही होती। जब आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी ना, आपकी लाइफ आपको एक अलग ही वे में हिट करेगी। आप लोगों को, आप दुनिया को स्पेशली एक नए नज़रिए से देखने लग जाएंगे। पॉजिटिव नज़रिए की बात करें, वहाँ से आप लोगों को देखने लग जाएंगे। जब आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी तो बस इन सब चीज़ों को समझ लें। कुछ रूल बना लें अपनी लाइफ के, ऐसे रूल जिनको आपको फॉलो करना लाजमी है। अगर आपने उनको ब्रेक किया, किसी और ने उनको ब्रेक किया, तो सज़ा मिलनी चाहिए। जब आपकी ज़िंदगी के कुछ रूल्स होते हैं ना, तब ज़िंदगी बहुत स्मूथ चल रही होती है।
तो ज़िंदगी को कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो बनाना लाजमी है, नहीं बनाएंगे तो फिर इसका ये मतलब है कि ज़िंदगी जहाँ हमें मोड़ देगी हम वहीं पे मुड़ जाएंगे। और अगर रूल बनाएंगे इसका ये मतलब है कि हमने ज़िंदगी को समझ लिया है, जान लिया है। तो बस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ रूल्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप लोग अपनी लाइफ को कंफर्टेबली और आराम से गुजार सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद होगी। अगर पसंद है चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।